बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8 बेटा, आप लोग सब खैरियत से हैं? बेटा अपनी कारवान उर्दू बुक निकाल लें, सफ़ा नंबर 153 है, पेज नंबर 153। पेज नंबर 153 निकाल लें जल्दी से बेटा। क्लास 7 पेज नंबर 153 पे कहानी लिखना, नामुकम्मल कहानी की तकमील। बेटा ये हमने जो है वो उस दिन शुरू की थी कहानी। अब आप लोगों में से जिसने ये कहानी लिख ली है वो प्लीज मुझे ये कर ले, सिर्फ इतना कि आप लोग हैंड रेस करके मुझे बता दें किस किस का काम जो है ये डन है। बेटा किस किस का ये काम डन है, सिर्फ मुझे ये बता दें। जी बेटा क्लास 8 अब जिसका काम बेटा ये डन है, बेटा आप लोग मुझे बता दें 1 बाय 1, ताकि मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि आप लोगों ने काम किया है या नहीं। अब्दुल रहमान, अलीना, बेटा हैंड रेस का जो ऑप्शन है वो यूज कर लें ताकि मुझे अंदाजा हो जाए कि आप लोगों में से किस किस ने जो है वो काम कर लिया है। हलीमा, फातिमा, बेटा यू हैव डन। स्टोरी जो थी जीशान और एक्सक्यूज मी टीचर। जी बेटा फातिमा। टीचर मैंने कहानी नहीं लिखी, वो मैं आज लिख लूंगी। कौन सी वाली, जीशान और फैजान वाली कहानी? यस, आप तो मना भी कह रहे हैं ना। चले ठीक है, और किस किस ने लिख ली है? टीचर मैं भी आज फैसल आपने लिख ली है? नो, मैं टाइम ही नहीं मिल रहा। बेटा आधी से ज्यादा स्टोरी तो आपको लिखी हुई है, तारुफ लिख कर दिया हुआ है, अंजाम और वाकया लिखना है, जबकि हम पूरा सब हम लोग कॉपी में डालेंगे जो लिखा है फैजान से लेके ये हंस करना। जी बेटा उस दिन मैंने आपको बताया था ना कि आज जब वो स्कूल आया तो उसे आगे आपने खुद ही तो मुझे बताई थी फैसल। ये सारा हम कॉपी में लिखेंगे, उतारेंगे। बिल्कुल उर्दू बी की कॉपी में इस कहानी को मुकम्मल करना है बेटा आपको। और ये उस दिन मुश्किल है लिखना, वो बहुत जो है वो तवील हो जाएगी। आप अलादीन का चिराग को ले लें, कछुआ और खरगोश को ले सकते हैं, या फिर आप इसके अलावा कोई और कहानी भी लिख सकते हैं। इसको आपने थोड़ा सा नए अंदाज में लिखना है, ठीक है। अलादीन का चिराग अगर आप लिखेंगे तो देखिए वो कहानी सबको पता है, अब आप इसमें कुछ नयापन कैसे लाएंगे? इस वक्त आप में से अगर कोई शेयर करना चाहे तो करें, बताएं। अलादीन का जो चिराग है वो कहानी अभी आप कैसे इसको एक नया अंदाज कैसे देंगे, या कछुआ और खरगोश है उसको नया अंदाज अगर देना हुआ तो कैसे देंगे आप? किसी के दिमाग में अगर कुछ आ रहा है तो शेयर कीजिए, फिर हम आगे चले, आगे फिर हमारा वही जो है वो क्रिएटिव काम है। जी फातिमा आपके दिमाग में अगर कुछ आ रहा है तो प्लीज सबको बताएं। यस टीचर, एक कछुआ और खरगोश की आ रही है। जी बेटा बताइए। टीचर एक कछुआ होता था, वो बहुत ज्यादा चालाक और होशियार होता था, और खरगोश एक होता था वो, लेकिन वो लंगड़ा होता था। और कछुआ हर वक्त उसका मजाक उड़ाता रहता था कि तुम इस तरह, मतलब कि तुम्हारी एक टांग नहीं और तुम भाग नहीं सकते ज्यादा तेज, और आहिस्ता आहिस्ता लटका के चलते हो तुम। और फिर उन दोनों ने एक रेस का किया, मतलब कि हम करेंगे दौड़ का मुकाबला। हाँ ठीक है ठीक है। और कछुआ जो था वो बहुत ज्यादा अपने आप पे गरूर करता था, और बाद में उसका नतीजा ये निकला कि कछुआ हार गया और खरगोश अपनी लंगड़ी टांग के साथ जीत गया। वेरी गुड। अब देखिए फातिमा ने जो कहानी बताई है क्लास 8, अगर आप लोगों ने सबने सुनी होगी यकीनन। अब देखिए फातिमा ने जो कहानी शेयर की आपके साथ, उसमें जो कछुए और खरगोश की रिवायती कहानी है जो हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, उसमें क्या होता है, उसमें जो है वो कछुआ जीत जाता है और जो है वो खरगोश को बहुत गुरूर होता है अपनी तेज रफ्तारी पर। लेकिन अब जो कहानी यहाँ पे फातिमा ने शेयर की है बहुत अच्छी और दिलचस्प लगी मुझे। इसमें खरगोश जो है वो लंगड़ा है
और कछुए को गुरूर है। फातिमा ऐसा ही है ना बेटा? कछुए को अपनी तेज रफ्तारी पे बहुत गुरूर है। तो जब रेस का दौर का जब मुकाबला होता है तो उसमें फिर जो है वो कछुआ जो है वो इस गुरूर के साथ हार जाएगा और खरगोश जो है वो जीत जाएगा। बहुत जबरदस्त। अब इसको अच्छे अंदाज में तहरीर करें, कोशिश करें, मुहावरात का इस्तेमाल करें, अगर कर सकते हैं तो इससे और कहानी दिलचस्प हो जाएगी आपकी। और इसके अलावा कोई और बच्चा अगर कहानी, फैसल आपको भी मुझे लग रहा है कुछ आपके भी दिमाग में, चले फैसल आप बताइए क्या कौन सी कहानी आप लिखेंगे? मैं पता नहीं कौन सी लिखूंगा। आपने हैंड रेस किया था इसलिए मैं समझी आपके भी दिमाग में आ रहा है कुछ। सॉरी मिस। अच्छा चले कुछ और। कछुआ और खरगोश की कहानी को आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि कछुए और खरगोश की जो है वो दौड़ हो चुकी है, ठीक है, और खरगोश जो है वो हारने के बाद बहुत शर्मिंदा है और इस शर्मिंदगी के साथ जो है उसको जंगल में दूसरे जानवरों का सामना करना बहुत मुश्किल लग रहा है उसे। तो फिर जो है वो कुछ सोच के दोबारा से कछुए को दावत दे, और कछुआ जो है उसको गुरूर हो गया है बहुत ज्यादा कि भाई मैंने तो खरगोश को हरा दिया है दौड़ में। तो इस तरह से दोबारा से दौड़ होगी और उसमें जो है वो कछुआ गुरूर के बायस जो है वो हार जाएगा अपना। अब देखिए इसमें दो सिचुएशन हो गई। ठीक है, फातिमा वाली भी ठीक है, इसमें भी ये भी आप जो आपके आप इससे हटके भी लिख सकते हैं फैसल, इन दोनों। अच्छा अलादीन का चिराग पे भी लिख सकते हैं। इसमें सोचिए कुछ। लिख दूं? जी वो अली बाबा 40 पे बहुत फैसल बहुत तवील हो जाएगी बेटा। आप पहले ही लिखने से आपकी जान जा रही है, आप इतनी लंबी कहानी कैसे इसको फिर आप मैनेज नहीं कर पाएंगे आप इन दोनों के अलावा कुछ और लिख सकते हैं। लालच बुरी बला है पे भी आप लिख सकते हैं कोई कहानी। चले हलीमा आप कुछ हलीमा आप शेयर करें, आपके दिमाग में आ रही है बेटा कोई कहानी? टीचर वो जो फातिमा ने अभी बताई थी ना कछुआ और खरगोश, वो मुझे उसके ना मुझे वही आ रहा था कि उसको रिन्यू कर सकते हैं हम के इस बार खरगोश जीत गया, मगर वो उसने बता दी पहले। इसके अलावा अलादीन का चिराग पे सोचे कोई आप में से किसी के दिमाग में कुछ आ रहा है? अलीना जी, अलीना। एक्सक्यूज मी टीचर, मैं ये लिख सकती हूँ कि अलादीन के चिराग कहानी के चिराग में से जो जिन निकलता है वो आजाद होना चाहता है, तो कुछ ऐसा हो कि वो अलादीन ना उस जिन को आजाद करते हैं। ये प्ले हुआ था जी अलीना लिख सकती हैं आप। हो रहा है पीछे से। फैसल अपना माइक अनम्यूट करें। फैसल चले। हाँ जी अलीना आप जो कह रही है वो भी हो सकता है। अलादीन का चिराग में जिन निकल आता है। आप लिख सकती हैं कि पुराने कमरे में जहाँ पुराना साजो सामान था उसकी सफाई के दौरान आपके हाथ में एक चिराग लग गया और जब आपने देखा तो वो एक जो है वो जिन निकलता है उसमें से रगड़ने के बाद। और फिर यहाँ तो आप यहाँ पे ख्वाहिशात का जिक्र कर सकती हैं कि आप जो है वो उसने क्या ख्वाहिशात की, आपने क्या ख्वाहिशात की, उसने कैसे उसको मुकम्मल किया, ये भी हो सकता है। या फिर जैसा आप चाह रही हैं कि वो आज़ाद होना चाहता है तो वो फरियाद करेगा आपसे, तो आप जो है वो अपनी कुछ शराइत उससे मनवा के और आप उसको आज़ादी उसको मिल जाएगी। इस तरह भी आप लिख सकते हैं। चलें अब ये कहानी आप लोग लिख लेंगे बेटा, मुझे सही वाला जो है वो बताएं क्योंकि पहले की भी कहानियां आप लोगों की पेंडिंग है। अब ये काम आपका पेंडिंग अच्छा खासा होता जा रहा है, ठीक है। अब मैं आपको टाइम दे रही हूँ, आपकी नेक्स्ट क्लास है ट्यूसडे को। जितना काम आज मैं आपको दूंगी ना होमवर्क में वो सारा काम देखिए, पिछली तस्वीरी तफहीम के साथ जो खबर आपको लिखनी थी वो खबर आप में से बच्चों को के पास नहीं है, वो आज मैं व्हाट्सएप कर दूंगी आपको। वो वाली खबर जो है वो वहां से लेकर अगर आप देखेंगे ना तो उस खबर के साथ साथ वो खबर जो है वो भी मुकम्मल करें। फिर कहानी लिखना में जीशान वाली जो कहानी है ये मुकम्मल करनी है आपको ट्यूसडे तक, और ये एक पुरानी कहानी को नए अंदाज में लिखना ये भी आपको मुकम्मल करना है। अच्छा जी अब आ जाए नेक्स्ट पेज पे, सफ़ा नंबर 155, पेज नंबर 155 पे आ जाए बेटा। और इसमें जो है अब आपको करना ये है कि मज़ाहिया क़ितात की रीडिंग करनी है। शुरू करेंगी अलीना, आपको स्टार्ट करनी है अभी रीडिंग। पेज निकालें जल्दी से। मज़ाहिया क़ितात। ओके, मज़ाहिया क़ितात। मैं स्टार्ट? यस स्टार्ट। यस यस बेटा बिल्कुल स्टार्ट। जिंदगी में लुत्फ़ात के लिए शाइस्ता मज़ाह बड़ी अहमियत रखता है। आइए कुछ दिलचस्प और पुरमज़ा क़ितात से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं जिनमें शाइस्ता मज़ाह के साथ साथ
बहुत से माशरती मसाइल पर तंज भी किया गया है। ये कतारात मज़ाह की खूबसूरत मिसाल हैं। कतारात को पुरमज़ाह अंदाज में पढ़िए। बकरीदे जी, बकरीदे पढ़िए। कहना ये है कि साइद कहना है ये कसाई से जाकर कि मेहरबान, अब मैं नहीं हूँ मुंतजिरों की कतार में। बकरे जो था मैं ईद के लिए, दो आरजू में मर गए, दो इंतजार में। ठीक है। अब देखिए अलीना ने जैसे शुरू में पढ़ा है, मज़ाहिया किताब का तारुफ है जिंदगी में लताफत के लिए। लताफत किसे कहते हैं बेटा, पता है आप लोगों में से किसी को? लुत्फ की जमा टीचर। हाँ जी, कह सकते हैं। लुत्फ की जमा लताइफ होता है वैसे, लेकिन लताफत का मजा मतलब है मजा। ठीक है, लताफत का मतलब है मजा। तो जिंदगी में मजा के लिए, शुगुफ्तगी के लिए शाइस्ता मिजाज होना बहुत अहमियत रखता है। अगर आपका मिजाज शाइस्ता होगा तो आप जिंदगी के हर मसले का जो है मुकाबला हंसते हंसते आप कर लेंगे। आइए कुछ दिलचस्प और पुरमज़ाह किताब से लुत्फानंदोज़। कता दरअसल कहते हैं किसको है, चार। ठीक है, कता जो है ना वो कहलाता है चार जिसमें मिसरे होंगे ना, वो कता भी कहला सकता है, रुबाई भी कहला सकता है। ठीक है, उससे लुत्फानंदोज़ होते हैं जिनमें शाइस्ता मज़ाह के साथ साथ बहुत से माशरती मसाइल पर तंज भी किया गया है। ठीक है, अब देखिए हमारे यहाँ पे जो है कतार लिखे हुए है ना, इसमें तंज भी है, मजा भी है, आपको हंसी भी आएगी। और अगर आप थोड़ा सा गहराई में जाके इसको देखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि इसमें कोई ना कोई बात, कोई ना कोई लेसन जो है वो छुपा हुआ है इसमें। यह किताब मज़ाह की खूबसूरत मिसाल है। किताब को पुरमज़ाह अंदाज में पढ़ी। अब देखिए बकरीदे। कहना है ये कसाई से जाकर के मेहरबान, अब मैं नहीं मुंतजिरों की कतार में। मुंतजिर किसे कहते हैं? मुंतजिरों, इंतजार करने वाले। बकरे जो चार लाया था मैं ईद के लिए, दो आरजू में मर गए, दो इंतजार में। यहाँ पे किस पे तंज किया गया है? इस पिते में किस पर तंज किया गया, अलीना बताइए। शायद कसाई पर। वेरी गुड, कसाई। बकरा ईद के मौके पे, अब देखिए बकरा ईद की आमद है वैसे तो खैर, लेकिन इस मौके पे कसाई का जो है वो मिलना, कसाई को हासिल करना और उससे काम करवाना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो बकरे में चार लाया था वो कसाई के इंतजार में, दो आरजू में मर गए और दो इंतजार में। आरजू का मतलब है ख्वाहिश। अब दूसरा है एहतमाम। एहतमाम की रीडिंग हलीमा कीजिए। एहतमाम। सुनती हो आज मसाले की कलेजी पकाओ, हो मगर साले गुज़िश्ता की तरह खूब लजीज। और सुनो कोई सी एक दाल भी बनवा लेना, शायद आ जाए कहीं से कोई मेहमान अजीज। हाँ जी, अब देखिए इसमें जो है वो किस पे तंज किया गया है हलीमा? टीचर शायद वाइफ पे। नहीं, बीवी पे नहीं है, ये मेहमानों की आमद पे अक्सर लोगों का मिजाज होता है। देखिए वैसे तो मेहमान नवाजी करना बहुत अच्छी सिफ्त है। ठीक है, ये जो है वो बहुत पसंद है। इस्लाम में हमें बहुत कहा गया है कि मेहमान जो है वो रहमत होते हैं, मेहमान अपना रिस्क लेकर आते हैं। लेकिन अक्सर लोगों का मिजाज होता है कि मेहमान की आमद पे वो बुरा समूह बना देते हैं और एहतमाम नहीं कर पाते। तो ये उसी पे तर्ज है कि सुनती हो आज मसाले की कलेजी पकवाओ। कलेजी तो पकवानी है, बेगम से कह रहे शौहर, लेकिन वो साले गुज़िश्ता की तरह और होनी भी बहुत लजीज चाहिए। ठीक है, बहुत मजे की कलेजी पकवाने की फरमाइश कर रहे हैं, लेकिन साथ ही वो कह रहे हैं कि दाल भी पका लेना, कि अगर कोई मेहमान आ जाएगा तो उसके सामने क्या रखेंगे? वो दाल रखेंगे। ठीक है, चले अब नेक्स्ट ओके समझ आ गया। तफ्तीश। तफ्तीश की रीडिंग करेंगे, कौन करेगा? आमना शहबाज। चले आमना आप। रात का मुका जगह जब रेमन थाने में आया है, तफ्तीशी अफसर ने बस को कितना में निपटाया है। अल्लाह ऐसी नाइस मैचिंग तुमने किससे सीखी है? अल्लाह ये जोड़ा तुमने किस तरजीह से लुआया है? जी, आमना कुछ बताएंगे इस पे किस पे तंज है? सास और बहू है। सास और बहू भी कह सकते हैं, लेकिन दरअसल ये औरतों के जो फैशन है ना, औरतें जो फैशन करती हैं उस पे तंज किया गया है कि सास और बहू का जो झगड़ा आया है थाने में औरतों के, तो जो तफ्तीशी अफसर है यकीनन वो भी खातून है। तो उन्होंने क्या किया, बस दो जुमले बोले और वो झगड़ा जो निपटा दिया कि इतनी अच्छी जो मैचिंग है ये तुमने कहाँ से की है और किस दर्जी से तुमने इसे जो है वो सिलवाया है।
ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे आ जाए, ईदू जुए शीर। इसकी रीडिंग कौन करेगा? ईमान आप कीजिए। ईद उल जुए शेर। ईद की सारी खुशी नज़रे गिरानी हो गई और गिरानी हो गई गोया लिखा तकदीर का। ईद के दीगर लवाजिम का वहाँ क्या जिक्र हो, शीर खोरमा भी जहाँ लाना हो जुए शीर का। बिल्कुल ठीक है। अब देखिए ईदो जुए शीर, अब ये किस पे तंज है ईमान, बताएंगी? खाने पे। नहीं बेटा, खाने पे कैसे तंज हो सकता है, सोचिए किस पे तंज है ये। देखिए गौर से, फिर से देखिए। नजरे गिरानी, देखिए नीचे मीनिंग से तो लिखे है ना, मीनिंग पे देखें, इससे कुछ अंदाजा होगा ईमान आपको। महंगाई पे। वेरी गुड, महंगाई पे तंज है ये। और देखिए ईद की सारी खुशी नजरे गिरानी हो गई, इसका मतलब है महंगाई की भैंस चढ़ जाना। इतनी महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है कि ईद की जो खुशियां है ना बेटा, वो भी यूं समझ ले कि अब मान हो गई है। इतनी महंगाई का ये आलम है कि ईद की जो खुशी है वो भी यूं समझ ले कि किसी भी जो है वो काम की नहीं रही। और गिरानी हो गई, गिरानी का क्या मतलब है? महंगी गिरानी हो का गई। मतलब है कमी हो जाना, गोया लिखा तकदीर का। और गिरानी हो गई गोया लिखा तकदीर का, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है और चीजें जो है वो कमियाब हो गई हैं, बहुत कम मिल रही हैं। ईद के दीगर लवाजिम का वहाँ क्या जिक्र हो, लवाजिम का मतलब है चीजें, असबाब। ठीक है, ईद के बहुत सारे लवाजिम ज़ाहिर होते हैं, लेकिन वो इसमें शायर कह रहे हैं कि और लवाजिम का हम क्या जिक्र करें, हमें तो शीर खुरमा जो है ना वो भी लाना जुए शीर के बराबर हो गए। जुए शीर का मतलब है कोई बहुत ही मुश्किल काम जो आपके लिए तकरीबन नामुमकिन हो जाए, ऐसा कोई काम करना। ठीक है, अब नेक्स्ट कौन रीड करेगा? फैसल आप पढ़िए। फैसल ये वाला पढ़िए, शायर मशरिक पढ़िए फैसल। मिस एक मिनट। मिस कौन सा? शायर मशरिक। बेटा शायर मशरिक पढ़िए। एक मोहब्बत शायर मशरिक से मैंने ये कहा, कुछ तो फरमाए हजूर इकबाल के अहवाल में। बोले लामा से बस इतनी सी निस्बत है मुझे, मैंने बनवा ली है कोठी गुलशन इकबाल में। जी, अब यहाँ पे किस पे तंज है फैसल बताएं? इल्लामा इकबाल पर। अल्लामा इकबाल पे तंज कैसे हो सकता है? इस पे कम इल्मी पे तंज है कि शायर मशरिक कौन है, उनकी क्या अहमियत है, उनका क्या रुतबा है, इसका इल्म ही नहीं है। अब देखिए एक मुहिब शायर मशरिक से मैं नहीं कहा, ठीक है, मुहिब का मतलब है मोहब्बत करने वाला, जो मोहब्बत करने वाला होता है उसको कहेंगे मुहिब। तो एक ऐसा शख्स जो शायर मशरिक अल्लामा इकबाल से मोहब्बत का दावेदार था, उसने जब कहा कि आप इकबाल के बारे में कुछ बताएं, तो बोले कि बस मुझे इतनी निस्बत है, इतना मेरा ताल्लुक है अल्लामा इकबाल से कि मैंने जो अपनी कोठी है ना वो दूसरे इकबाल में बना लिया। मतलब वो अल्लामा इकबाल से मोहब्बत के दावेदार तो है, लेकिन उनको ये तक नहीं पता कि अल्लामा इकबाल जो है वो दरअसल कौन है। उनके बारे में एक दो जुमले भी वो कहने से कासिर थे। चलो अब ट्रैफिक का सिपाही फातिमा पढ़िए। वैसे आपने आज कोई खास काम करवाना इस क्लास में? बेटा मैंने बहुत ज्यादा काम, आज पहले रीडिंग होगी, रीडिंग के बाद हम काम करेंगे, ठीक है? ट्रैफिक का सिपाही। कब कहता हूँ शाने कज कलाही कर दे, थोड़ी सी मगर पुष्ट पनाही कर दे, यार अब दुनिया मेरे इशारों पे चले, तू मुझको ट्रैफिक का सिपाही कर दे। जी, अब ये किसमें तंज है फातिमा इसमें? टीचर सिपाही पे। जी, ट्रैफिक के सिपाही पे ही तंज है कि कब कहता हूँ शाने कजे कलाही कर दे। शाने कजे कलाही का मतलब है कि बहुत ज्यादा शान शौकत हो जिसकी। अब इसमें मुस्तरफ कह रहे हैं कि मुझे बहुत ज्यादा शान शौकत नहीं इसकी ख्वाहिश है, लेकिन बस मुझे थोड़ी सी मदद कर दे। पुष्ट पनाही करना मतलब ताउन करना, मदद करना। मुझे थोड़ी सी मैं मदद चाहता हूँ कि मेरे इशारों पे ये दुनिया चले।
दुनिया इशारों पे कैसे चल सकती है? आप ट्रैफिक अगर कांस्टेबल बन जाते हैं तो इससे भी ये मुमकिन है कि आपकी जो है वो दुनिया जो है वो आपके इशारों पे उससे भी चल सकती है। चलें अब नेक्स्ट बेटा, हाँ शोर है काफी, मैं वन बाय वन ही अब जो है वो आपको जो है वो अलाउ करूंगी कि आप हिस्सा लें इसमें। अब शैतान, किसकी रीडिंग की टर्न नहीं आई है? दो भी और रहते हैं, कौन रीड करेगा? कौन रीड करेगा बेटा? अब ये किसकी रीडिंग की टर्न? फातिमा की भी हो गई है। अब्दुल रहमान आप करेंगे रीड? अगर करना है बेटा आपको रीडिंग तो प्लीज आप हैंड रेस करें अब्दुल रहमान, ताकि मैं आपको भी आपसे रीड करवाऊं। अलीना की हो गई है, आमना शहबाज की भी हो गई है रीडिंग की टर्न, किसकी नहीं हुई? हलीमा, फातिमा रहमान। चलो बेटा आप पढ़िए। फातिमा ये पढ़िए शैतान। जुदा करने गया था कौम का लीडर कोई, संगबारी के लिए शैतान पर जाना पड़ा। एक कंकर फेंकने पर ये सदा आई उसे, तुम तो अपने आदमी थे, तुमको आखिर क्या हुआ। ठीक है, किस पे है ये तंज, कुछ बताएंगी इसमें फातिमा? शैतान अपने बंदे पर तंज कर रहा है। हाँ, शैतान जो है वो बंदे पे तंज कर रहा है, उस बंदे पे जो खुद भी बहुत गुनहगार है। ठीक है, वो क्या कहता है कि हज अदा करने गया था कौम का लीडर कोई। कौन है वो बंदा? कौम का लीडर है। कौम का जो लीडर है यहाँ पे बकौल शायर के, वो भी किसी शैतान से कम नहीं होता। तो जब वो हज करने गया तो संगबारी कहते हैं पत्थर मारने को। ठीक है, जब वो, आप लोगों को पता होगा कि हज का एक ये नासिक हज में ये एक ये फरीजा है, जब शैतान को कंकर मारा जाता है, मारे जाते हैं। तो उसमें जो है उस दौरान शैतान के लिए, जब वो कंकर मारने के लिए जब वो गए लीडर, तो वहां पे कंकर फेंकने पे आवाज आई कि तुम तो अपने आदमी थे, तुमको आखिर क्या हुआ। मतलब कि यहाँ पे कौम के लीडर को शैतान से तशबीह दी गई है। अब आखिरी है मक्खी, ये भी आप ही पढ़ ले फातिमा। एक दिन होटल में मैंने चाय मंगवाई जनाब, इसमें एक मक्खी पड़ी थी, वरना भर लेता मैं घूंट। मैंने बेरे से शिकायत की तो वो कहने लगा, जाओ रे, अब 10 रुपए में और क्या निकलेगा ऊंट। वेरी गुड। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है कि किस पे तंज है? अब इसमें यहाँ पे कह सकते हैं आपको, जो बाहर रेस्टोरेंट्स और होटल होते हैं उसके खाने जो है वो कतई भी सेहत बख्श नहीं होते हैं, सेहत अफजा नहीं होते। तो यहाँ पे बताया गया है कि एक दिन चाय मंगवाई तो उसमें मक्खी थी, और कहने पे बेरे ने कहा कि 10 रुपए की चाय है, अब इसमें तुम्हें मक्खी ही मिलेगी, ऊँट तो नहीं मिल सकता। ठीक है बेटा, अब देखिए कुछ पिता के बारे में, ये पढ़ ले जल्दी से, कौन पढ़ेगा इसको? टीचर यहाँ वेटर पे तंज किया गया था। नहीं बेटा, वेटर पे नहीं है, होटल के खानों पे तंज है। यहाँ पे एक चाय की सिर्फ मिसाल दी गई है, लेकिन होटल के जो खाने हैं ना वो कतन भी सेहत अफजा नहीं होते, यहाँ पे उस पे तंज है। ठीक है, वेटर का क्या कसूर है बेटा? वेटर ने तो अपना काम किया, उसने तो चाय ला कर दी, लेकिन दरअसल जो है वो वहाँ की चाय जो है वो ठीक नहीं थी, वहाँ पे उसके अंदर मक्खी जो है वो गिरी हुई थी। चलो अब ये लास्ट जो है कुछ पिता के बारे में, ये अलीना आप पढ़ लें। यस टीचर। अलीना ये पढ़िए, नीचे कुछ पिता के बारे में, पेज नंबर 157 पे है। यस। कता 4 मसलों की इस मुसलसल नज़म को कहते हैं जिसमें कोई एक ही मजमून बयान किया गया हो। बलअमूम इसका दूसरा और चौथा मिसरा हम काफिया होता है, होते हैं। ठीक है, अब देखें, अब इसमें हमें क़िता के बारे में बताया गया है कि दरअसल क़िता कहते किसको हैं। 4 जो है वो मिसरों की, ये मैंने आपको पहले बता दिया ना कि क़िता से मुराद है 4 मिसरों की एक नज़म होती है और उसी को क़िता कहते हैं। अब इसमें किसी एक ही टॉपिक पे होगी, ठीक है, उन्वान एक ही होगा। ये नहीं कि आपकी पहला जो मिसरा है वो महंगाई पे है तो दूसरा मिसरा जो है वो आपका जो है वो किसी और सीएनजी की कतार या कोई और लोड शेडिंग पे, इस तरह से नहीं होगा। अगर आपने कोई एक मुंतखब किया है उन्वान, तो उसी उन्वान पे आपके 4 मिसरे होंगे। और इसका बिल अमूर, इसका दूसरा और चौथा जो मिसरा है ना बेटा, वो इसका हम काफिया होते हैं। हम काफिया से क्या मुराद है? हम आवाज होंगे, ठीक है, हम आवाज होंगे इसके दूसरे और चौथे मिसरे अमूमन तौर पर। लेकिन अगर आप इसका पहला
और आप यूं समझिए इसका पहला और दूसरा अमूमन ये भी हो सकते हैं, पहला और दूसरा, और चौथा जो है वो हम काफिया होता है, तीसरा नहीं होता। बस होना ही चाहिए कि उन्वान आपका एक ही हो। अब आ जाइए सरगर्मियों पे, आ जाए क्लास 8 नेक्स्ट पेज। इन किताब में से जो किताब आपको बहुत अच्छी लगे उनकी तशरीह कीजिए, ये हमें नहीं करना, ठीक है। अब आप इन सबको छोड़ दें, आप डायरेक्ट इसमें आ जाएं कि सवाल नंबर 3, आप भी मज़ाहिया किताब लिखिए। अब ये हमें करना है काम, ठीक है बेटा। अब देखें इसमें क्या करना है हमें कि जमात को तादाद की तरह से 4 या 5 टोलियों, ये हो नहीं सकता पॉसिबल, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कुछ उन्वानात दिए गए हैं बेटा, आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है पेज? मुझे थोड़ा सा कोई एक बच्चा बता दे आप लोगों में से। क्लास 8 आपको स्क्रीन पे बेटा नजर आ रहा है? यस टीचर, फातिमा, पहले आ रहा था आ रहा लेकिन था? अब हाँ चला गया है। ठीक है, मैं दोबारा से कर रही हूँ क्योंकि मैं उसको जरा क्लोज करूंगी ताकि मैंने कुछ इसमें लिखे हैं आप लोगों के लिए, आप लोग आसानी से उसको देख सकें। अच्छा अब देखें इसमें अब देखें इसमें जो है ना, आपको यहाँ पे कुछ उन्वानात दिए गए हैं नीचे, अगर आप देखेंगे तो उन्वानात इसमें गिवन है, आपको दिए गए हैं। उसमें पहला उन्वान है सियासी धरना। सियासी धरना से क्या मुराद है पता होगा आप लोगों को। जो सियासत में अक्सर सियासतदान जो है वो किसी बात पे जब उनको एहतजाज करना होता है तो वो क्या करते हैं, वो धरना दे देते हैं। इसके बाद है महंगाई, फिर है लोड शेडिंग, फिर है रेलगाड़ी बनी बैलगाड़ी। अब देखें इसमें जो है वो सियासी धरना जो सियासतदान देते हैं, महंगाई का मतलब बताने की जरूरत नहीं है, लोड शेडिंग भी आप लोग आसानी से कर लेंगे। और रेलगाड़ी बनी बैलगाड़ी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जब रेलगाड़ी जो है इसका सफर अगर किसी ने किया हो तो पाकिस्तानी जो रेलगाड़ी है वो बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता मंजिल पे पहुंचती है, तो उसकी आहिस्तगी पे आप यहाँ पे कतार लिख सकते हैं। सर पर आ गए इम्तिहान, ये भी बहुत दिलचस्प है। सियासी चमचा, जो सियासतदान की हर दफा हाँ में हाँ मिलाते हैं। उफ ये सीएनजी की कतार, और सबसे बड़ा रुपया। अब इनमें से किसी एक पर आप लोगों को कतार लिखना है मज़ाहिया। अब यहाँ पे कुछ किताब मैंने लिखे हुए हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों को बता सकूं, तो मेरी हैंडराइटिंग में से मुश्किल है, लेकिन बहरहाल मैं आपको बोल रही हूँ, अगर आप चाहें तो उसी को आप लिखना चाहें तो आप लिख लें। एक देखिए लोड शेडिंग पे एक कता है, आती है और जाती है, ना दिन देखे ना रात, गम हो या खुशी ना दे ये किसी का साथ, देख के इसका बिल बंदा हो जाए बेहोश, अच्छे खासे आदमी के होश ये दे दे मात। अब देखिए इसमें पहला, दूसरा और चौथा हिस्सा जो है ये इसका हम काफिया है, जबकि तीसरा जो है इसका हम काफिया नहीं है। इसी तरह एक महंगाई में भी एक कता है, महंगाई ने अवाम का बुरा हाल कर दिया, गरीबों का हाल से बेहाल कर दिया, करे क्या बेचारे इस महंगाई ने, इसने सबका जीना महाल कर दिया। लोड शेडिंग पे एक हो गया, एक ये महंगाई में हो गया, एक है सीएनजी की कतार पे। ये मैं बोल रही हूँ, अगर आप यूं समझते हैं कि मैं खुद नहीं लिख सकती तो आप इनमें से देख लें, अगर आप लिखना चाहे तो लिख लें जो मैं बता रही हूँ, वरना फिर ये है कि आप खुद लिखें तो वो ज्यादा बेहतर है। खुद सिलेक्ट कर लें, बहुत सारे उन्वानात हैं, किसी भी एक उन्वान पे समझ लें 4 मिसरे आपने लिखने हैं। अब देखिए उफ ये सीएनजी की कतार, करे ये सबका वक्त बर्बाद, आ जाए हर शख्स गुस्से में, बर्पा हो जाए इससे फसाद। और एक महंगाई पे है, तब्दीली आई है, तब्दीली आई है, साथ अपने एक मुसीबत लाई है, मुसीबत वो क्या है जनाब, महंगाई है, गरीब की पहुंच में खुराक है ना दवाई है। ठीक है बेटा, ये कुछ किताब मैंने आपके लिए लिखे थे कि अब आप लोग चाहें तो इसी में से लिखें। और अब जो है आप आ जाए जनाब तूतू मैमे तारुफ, सफा नंबर 159। तूतू मैमे की रीडिंग कर ले। इसका काम इंशाल्लाह अब नेक्स्ट क्लास में ही होगा, मेरा ख्याल है फ्राइडे को है हमारी नेक्स्ट क्लास। ये सारे काम जो आपको मैंने दिए हैं तूतू मैमे के काम समेत बेटा, ये आपका ट्यूसडे तक सबका मुकम्मल हो जाना चाहिए। ठीक है बेटा।
चले अब कौन इसकी रीडिंग मैं बताती हूँ कौन करेगा। तूतू मैमे की हम रीडिंग शुरू करते हैं। टाइम वैसे खत्म होने वाला है, रिमेनिंग टाइम सिर्फ 2 मिनट्स रहते हैं, तो अगर ये हम मुकम्मल नहीं कर पाए तो इसकी रीडिंग जो है ये नेक्स्ट क्लास में होगी फिर। चलो अब्दुल रहमान आप बेटा रीड कीजिए इसको, तूतू मैमे तारुफ। बेटा इतना टाइम नहीं है, मीटिंग एंड हो जाएगी हमारी। रिमेनिंग टाइम सिर्फ 1 मिनट है मेरा ख्याल है, इसको फिर अब रहने दें। अगर आपको कोई सवाल करना है तो आप हैंड रेज कीजिए, सवाल पूछ लें आप लोग। कोई भी अगर आपके दिमाग में अभी तक जो काम मैंने दिया उससे रिलेटेड है, 1 मिनट ही रह गया है, हम इसकी रीडिंग इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। जी ईमान आपका हैंड रेज है, पूछिए क्या पूछना है बेटा ईमान। टीचर बताइए कि काम उर्दू में